जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम एक प्रश्न लिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है। अपना 8 गुना होता है तो ब्याज की दर क्या है। यानी हमसे रेट बच्चों क्या पूछा है, रेट क्या होगा यही पूछा है ना, रेट पूछा है। देखिए, अब देखिए, चलिए मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल जो है मेरा, कोई प्रिंसिपल मेरा 1 रुपए है। हम क्या माने, प्रिंसिपल मेरा 1 रुपए है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है, 3 साल के बाद, कब बाबू, 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद ये क्या होता है, 8 गुना हो जाता है। यानी ये ऐसे करके 8 गुना हो जाता है, ठीक है। तो एक है तो 8 गुना होगा, इसमें 8 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। यानी 8 रुपए हो जाता है। तो बच्चों इसको सीधा हम 8 लिख देते हैं। चलिए, यानी ये 8 रुपए हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा 1 रुपए था, अब 3 साल के बाद ये 8 रुपए प्रिंसिपल मेरा हो गया। नहीं, अब ये क्या हो गया, अमाउंट बन गया, ठीक है। यानी 7 रुपया मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब आगे बढ़िए। चलो रेट क्या होगा बच्चों, जानते हैं अगर ऐसे प्रश्न रहे, अगर ऐसे प्रश्न रहे तो हम लोग क्या करते हैं रेट निकालने के लिए। तो बाबू अगर 3 साल बोलेगा तो हमको क्या करना है, इसमें क्यूब रूट लगा देना है। 3 साल के लिए क्यूब रूट लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, क्यूब रूट लगा देना एक में, फिर यहाँ 8 है तो 8 लिखिए और इसमें क्यूब रूट लगा दीजिए। तो जानते हैं अगर यह 3 साल है तो हम यह क्यूब रूट लगाएंगे। अगर यह 2 वर्ष रहता तो हम यहाँ 2 लिखते, यह 2 लिखते बच्चों। और 2 का मतलब यह हो जाता है सिर्फ रूट हो जाएगा, 2 लिखा नहीं जाता है। चलिए, अगर यह 4 वर्ष रहता तो यहाँ 4 लिख देते हैं। अगर यह 5 वर्ष रहता तो यहाँ 5 लिख देते हैं। दोनों दोनों बगल, एक बगल में दोनों बगल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। 3 वर्ष है तो बच्चों इसलिए हमें 3 लिखे हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। अगर 2 रहता तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। चलिए, अब देखिए, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 पे बटा क्या लिखते हैं, 8 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़िए। तो यह है 1 पे पावर कुछ भी हो तो आप उसको सिर्फ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अब देखिए यहाँ क्या है, 8 है, 8 पे पावर इतना, तो इसको बच्चों आप 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और इस पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और उसके बाद यहाँ और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए, अब देखिए यहाँ देखिए, हमको रेट निकालना है। देखिए, पहले प्रिंसिपल 1 रुपए था, अब हो गया 2 रुपए। तो अब देखिए कितना बड़ा है, 1 रुपए। कितने, किससे बड़ा है, इससे। हमको निकालना क्या है, प्रतिशत। इसे गुना 100 से कर दीजिए। अब जैसे गुना 100 से करेंगे तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, 100% मेरा रेट निकल जाएगा। मेरा रेट कितना निकला बाबू, 100%। इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर मेरा सी चला जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ जाएगा। थैंक यू।